300 मुकदमे गरीब लोगों पर लगे। पुलिस पुलिस जो है बहुत परेशान करती है, इसलिए हमने इलेक्शन लड़ने के लिए मन में ठान लिया। इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। गांव में जो प्रधान होता है वो जो है उल्टे सीधे काम करते हैं। अब हमारे गांव में जो है इस इरादे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, गांव में हमारे में रंजिश ज्यादा रहती है। हम ये सोचते हैं कि कोई जो है किसी से किसी को रंजिश ना रहे, किसी कोई बिगाड़ गांव में हो जाए, झगड़े आए दिन होते रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन झगड़ों को यहीं निपटाऊं। मैं जो हूँ मजदूर टाइप का आदमी, मुझे जो सिर्फ लोगों ने आगे करा है इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए करा है कि मैं जिस लायक भी गरीबों की मदद करता चला आया हूँ। नमस्कार, आज कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मेरठ ब्लॉक स्थित कोडला गांव में। एक ऐसे गांव में जहां बदलाव की चर्चा है और पंचायत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। आज हमारी बात हुई मोहम्मद मोमिन यामीन से, जो ग्राम पंचायत कोडला से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। इस विशेष बातचीत में कानूनी जंग के संपादक NK चौधरी ने मोहम्मद मोमिन यामीन से सीधा संवाद किया। सवाल उठे गांव की जमीनी समस्याओं पर, चर्चा हुई विकास की वास्तविक जरूरतों की और सामने आई ग्रामीणों की उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं और उनके सवाल। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के एक पंचायत पड़ती है कोडला, ग्राम पंचायत कोडला, ब्लॉक मेरठ ब्लॉक है मेरठ ब्लॉक। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रधानी पंचायत चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है और नए नए चेहरे और जनता की सेवा करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या क्या एजेंडे हैं उनके और किन किन बातों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आइए जानते हैं और पूछते हैं उनका अपना परिचय। ग्राम पंचायत कोडला के भावी प्रत्याशी, प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जो है, उनके पास में हम बैठे हैं, आज आए हैं उनके पास में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोमिन। मोहम्मद मोमिन साहब है ये। और पहले कभी आपने चुनाव लड़ा? नहीं लड़ा। कोई चुनाव नहीं लड़ा ना, कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार तैयारी? जी, पहली बार तैयारी। इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया करके तैयारी कर रहे हैं। वो गरीबों का साथ देंगे हम, और गांव में जो भी विकास मिलेगा हमें विकास कराएंगे। और अब से पहले भी, अब जो गांव में टंकी वगैरह खराब हुई है वो इंशाल्लाह हम नहीं कराएंगे जी। चलिए, जो टंकी गांव में खराब हुई है वो हम लोग। मैं वही आ रहा हूँ, मैं सारे सवाल आप पूछूंगा आपसे। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपने एक किसान, नॉर्मल किसानी आप करते हैं जी, करते थे, और आप एक नॉर्मल आदमी एकदम आपने कैसे प्रधानी चुनाव पद की मतलब तैयारी करी? कैसे चुनाव लड़ने की बात मन में आई? इसलिए मन में आएगी हमारे चुनाव लड़ने की कि गांव जो है हमारा गरीब गांव है, इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। गांव में जो प्रधान होता है वो जो है उल्टे सीधे काम करते हैं। अब हमारे गांव में जो है इन 5 सालों में कम से कम, खुदा झूठ न बोला हुआ है, तो 300 मुकदमे गरीब लोगों पर लगे। पुलिस जो है बहुत परेशान करती है, इसलिए हमने इलेक्शन लड़ने के लिए मन में ठान लिया। क्योंकि जो मुकदमे होते हैं आपसी में, यहाँ लड़ाई झगड़े करके उनका गांव में ही निस्तारण करा दिया जाए। ये आपकी, हम ये चाहते हैं कि किसी का कोई बिगाड़ गांव में हो, कोई झगड़ा किसी का हो, तो हम यहीं बैठा के उस मसले को यहीं निपटाओ। चुनाव आप लड़ेंगे, जैसे चुनाव आएंगे मार्च अप्रैल में, चुनाव आप लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद में जीत, हम तो कहते हैं इंशाल्लाह आपकी जीत हो। जीतने के बाद, चुनाव जीत कर जैसे आते, सबसे पहला कार्य आपका कौन सा होगा? सबसे पहला कार्य तो हमारा यही हुआ है, पूरे गांव की पब्लिक का धन्यवाद हो जी। और जो भी विकास हमें कराना है गांव में, मतलब पानी की निकासी की क्या स्थिति है? जैसे घरों का पानी निकलता है, उसकी क्या स्थिति है? पानी की निकासी तो स्थिति ये है जी, गांव में कबाड़ा बहुत रहता है, इनकी नाली वगैरह की, इसकी साफ सफाई जो है वो बढ़िया नहीं होती। पानी की टंकी और पाइपलाइन है या नहीं? टंकी की पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन पूरे गांव में लीकेज है इस टाइम। उस पानी की टंकी को जो है हम पाइपलाइन को सही कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास के योग्य आपके गांव में मेरे ख्याल में लगता है कि लोगों को ज्यादा जरूरत है, क्या उसका प्रयास भी करेंगे आप? प्रयास करेंगे जी, जो जितना हमारे बस की होगा, ब्लॉक में भी जाएंगे, हर जगह हम जाकर जो है प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के लिए काम ज्यादा से ज्यादा मिले।
वृद्धा पेंशन पेंशन बनवाएंगे जी। यदि सारे काम आप करोगे? हाँ, सारे काम करेंगे जी। जो भी हमारे हित में है, जो हमसे काम जो हमारे बस की होगा वो काम कराएंगे। इसके अलावा आपका सबसे पहला कार्य कौन सा होगा जो आप मतलब जो आपके मन में दिमाग में बात ये हो कि मुझे सबसे पहला काम ये कराना, जैसे स्कूल या कब्रिस्तान की बाउंड्री या जो भी अगर लगता हो कि कोई अतिक्रमण जैसे सरकारी जमीन पर हो कब्जा किसी का खाली करा के कुछ कराना? देखो जी, गांव में जो सरकारी जमीन है वो जो कब्जे हुए हुए हैं उन कब्जों को हम हटवाएंगे और उसमें जो भी किसी गरीब मान लो किसी जो है एक किसी दबंग आदमी ने वो कब्जा रखा है उसे हम छुटाएंगे और गरीबों के लिए उसमें हम लोग गरीबों को उसे दिलवाएंगे। जो जैसे कि पट्टे कटते हैं, पट्टे काटे जाएंगे। पट्टे काटे जाएंगे। प्रधान जी देख लीजिए, जो बात आप वादे जनता से कर रहे हैं, क्योंकि ये रूबरू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरे के समक्ष आप हैं और ये सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं और हमेशा हम और आप खत्म हो जाएंगे लेकिन ये बातें रिकॉर्ड रहेंगी। लोग याद कर करके देखेंगे कि आपने कभी कोई वादा किया हुआ याद ना रहो, ना कराया हो या किसी पार्टी रंजिश के होते, लेकिन ऐसा तो उम्मीद नहीं लगती कि आप ऐसा नहीं कराने। नहीं, इंशाल्लाह। देखो जी, हम तो जो वादे कर रहे हैं, जो हमें जिस लायक भी हम हैं, हम हर आदमी की मदद करेंगे, गरीब हो। और हम जो है इस इरादे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, गांव में हमारे में रंजिश ज्यादा रहती है। हम ये सोचते हैं कि कोई जो है किसी से किसी को रंजिश ना रहे, किसी कोई बिगाड़ गांव में हो जाए, झगड़े आए दिन होते रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन झगड़ों को यहीं निपटाएं। चार भाई बैठ के उस झगड़ों को हम यहीं निपटा करेंगे। क्या इसके अलावा आपके यानी एक समुदाय रहता है आपकी बिरादर, मुस्लिम बिरादर में एक मेवाती बिरादर होती है, मेवातियों का ये गांव है जी। इसके अलावा और कौन कौन सी बिरादर यहाँ पर रहती है? सबका समर्थन आपको मिलेगा? हमारे गांव में जी प्रजापत हैं, गडरी हैं, एक दो घर भंगी भी हैं जी। और इंशाअल्लाह हमें 90% लोगों का समर्थन मिलेगा। 100 के 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% हमें सबका समर्थन मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो वादे आप कर रहे हैं जनता के सामने कि ये सारे जीत के बाद हवा हवाई हो गए, आप मन मर्जी करें लोगों से मिलने से इनकार कर दें, ऐसा तो नहीं होगा? देखो जी, मैं जो हूँ, मैं इतनी लंबी मुझ पर जायदाद नहीं है कि लोग मुझे यहाँ तक लाते, इलेक्शन पर मुझे बिठाते लाते तो जो आपको इलेक्शन लड़ना है। मैं जो हूँ मजदूर टाइप का आदमी, मुझे जो सिर्फ लोगों ने आगे करा है इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए करा है कि मैं जिस लायक भी हूँ गरीबों की मदद करता चला आया हूँ। जिस लायक भी हूँ, जैसे भी है, मैं मदद करता हूँ लोगों की और इंशाल्लाह करता रहूंगा। इंशाल्लाह लोगों की भी मदद करता रहूंगा। हमारे चैनल द्वारा अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की सेवा में भी रहूंगा और आप लोगों को जो है मैं कोई काम गांव में ऐसा हुआ कि भाई जो है ये जो है सबको पता लगनी चाहिए, कोई अच्छा काम हो रहा है इसका सबको पता लगना चाहिए, तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपको जो है उसका इंटरव्यू वो कराऊंगा। क्या नाम बताया प्रधान जी आपने? मोहम्मद मोमीन। तो ये थे मोहम्मद मोमीन साहब, जो ग्राम प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं और अपनी पूरी तैयारी और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तो उत्तर प्रदेश सरकार का, चुनावी ऐलान का, चुनाव आयोग का, कि कब तैयारी करने के बाद में ये कब ऐलान हो और अपनी तैयारी के साथ में ये मैदान में उतर जीत कर आए। मैं कैमरामैन फरमान के साथ नईम खान, अस्सलाम वालेकुम।